क्या भारत के खिलाफ कोई बहुत गहरा और खतरनाक प्रोपोगेंडा रचा जा रहा है? क्या हमारे देश की अंदरूनी राजनीति अब इतनी गिर गई है कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की गरिमा से भी बड़ी हो गई है? दोस्तों, कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है। उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिससे न सिर्फ बीजेपी को बल्कि हर उस भारतीय को हैरान कर दिया है जो देश की सुरक्षा को सर्वोपरि मानता है। आज हम सिर्फ एक बयान की बात नहीं करेंगे बल्कि उस कड़वे सच की तहकीकात करेंगे जिसे अक्सर इकोसिस्टम दबाने की कोशिश करता है। सुप्रिया श्रीनेत ने दावा किया कि दिल्ली में प्रदूषण और अल्पसंख्यकों की स्थिति जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सरकार भारत बांग्लादेश सीमा पर तनाव पैदा कर रही है। यहां रुकिए और सोचिए, क्या भारत की चुनी हुई सरकार इतनी कमजोर है कि उसे प्रदूषण छुपाने के लिए पड़ोसी देश में दंगे और तनाव करवाने पड़ेंगे? हकीकत तो यह है कि बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद जो आग लगी वो भारत के हाथ में नहीं थी। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार वहां शांति व्यवस्था बनाए रखने और चुनाव कराने में पूरी तरह विफल रही है। अपनी इसी नाकामी को छिपाने के लिए यूनुस सरकार भारत पर इल्जाम मढ़ रही है। सवाल यह है, क्या सुप्रिया जी अनजाने में उसी भारत विरोधी एजेंडे की भाषा नहीं बोल रही? बांग्लादेश में आज जो हो रहा है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। वहां के स्टूडेंट लीडर शरीफ की हत्या के बाद जो खुलासे हुए वे साफ बताते हैं कि वहां की कट्टरपंथी ताकतें भारत के खिलाफ साजिश रच रही है। खुलेआम कश्मीर और भारत के 7 सिस्टर्स नॉर्थ ईस्ट को अलग करने की धमकियां दी जा रही है। जब देश को एकजुट होकर इस खतरे का सामना करना चाहिए, तब विपक्ष प्रदूषण और बॉर्डर के तनाव को एक ही तराजू में तोल रहा है। सुप्रिया जी से सीधा सवाल है, क्या दिल्ली को खराब हवा, बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के कत्लेआम और हमारी सीमाओं की सुरक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा है? अब बात करते हैं प्रदूषण की। प्रदूषण पर बीजेपी को घेरना कितना तार्किक है? दिल्ली में बीजेपी की रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बने अभी कुछ ही समय हुआ है। पिछले 10 सालों से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार थी। करोड़ों रुपए विज्ञापन और उन स्मॉग टावर्स पर उड़ा दिए गए जो आज कबाड़ बन चुके हैं। पंजाब में आपकी सरकार पराली जलाने से रोकने में नाकाम रही। शीला दीक्षित के बाद से कांग्रेस ने जो नींव छोड़ी थी उसे केजरीवाल सरकार ने गैस चैम्बर में बदल दिया। आज जब नई सरकार सुधार की कोशिश कर रही है तो विपक्ष इसका ठीकरा उसके सिर फोड़कर अपनी 10 साल की विफलता छिपाना चाहता है। विपक्ष अक्सर भारत को अल्पसंख्यकों के लिए असुरक्षित बताता है, लेकिन डेटा की हकीकत सुनिए। पाकिस्तान विभाजन के समय हिंदू आबादी लगभग 15 से 20% पश्चिमी पाकिस्तान थी, जो आज सिमटकर 2% से भी कम रह गई है। बांग्लादेश, वहां हिंदुओं की संपत्तियां लूटी जा रही है और मंदिर तोड़े जा रहे हैं। भारत 2014 से 2025 के बीच भारत में मुस्लिम आबादी न सिर्फ सुरक्षित है बल्कि फल फूल रही है। अगर भारत असुरक्षित होता तो क्यों बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान अरब देशों के बजाय भारत में घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं? भारत का सेक्युलरिज्म आज भी दुनिया के लिए मिसाल है, लेकिन अफसोस कि इसे बदनाम करने की सुपारी खुद देश के अंदर के कुछ लोगों ने ले रखी है। अंत में सवाल यही उठता है, क्या विपक्ष के लिए सत्ता देश की सुरक्षा से बड़ी हो गई है? जब देश संकट में होता है तो विपक्ष के बड़े नेता विदेशी दौरों पर एजेंडा सेट करते नजर आते हैं। सुप्रिया श्रीनेत का यह बयान सिर्फ एक राजनीतिक हमला नहीं बल्कि यह हमारी विदेश नीति और सेना के मनोबल पर चोट है। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या आपको लगता भी है कि विपक्ष अपनी राजनीति चमकाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता कर रहा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको लगता है कि यह सच लोगों तक पहुंचना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।